क्या सचमुच प्यार की कोई सीमा नहीं होती? क्या आईवीएफ से जन्मा बच्चा किसी परिवार का वारिस नहीं हो सकता? और क्यों एक बहन अपने भाई से अपनी ही पत्नी का पता पूछ रही है? इश्क जुनूनी का ये हिस्सा रहस्यों, भावनाओं और सामाजिक बंधनों के जाल में उलझा हुआ है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। शुरुआत एक जुनूनी प्रेमी के तौर पर होती है, जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, पर उसी पर एक नर्स के अपनी बेटी के कमरे में होने पर शक भी पैदा होता है। पट्टी का जिक्र शायद किसी चोट या नजर लगने के डर को दर्शाता है। जोकिंग जी और हसमुख किस्म के जैसे शब्द एक ऐसे चरित्र को पेश करते हैं जो शायद अपनी परेशानियों को छुपाने के लिए मजाकिया अंदाज अपनाता है। कहानी आगे बढ़ती है और जसलीन, जो शायद वही नर्स है, के बारे में पता चलता है कि वो गबरू जवान बेटे पर डोरे डालती है। ये सुनकर लगता है कि परिवार उसके बेटे की शादी के बारे में सोच रहा है, पर जसलीन का इनकार किसी को पसंद नहीं कर पाएंगे एक गहरे राज की ओर इशारा करता है। आईवीएफ ट्रीटमेंट का जिक्र और जसलीन का गर्भवती होना एक महत्वपूर्ण मोड़ है। ये खुशखबरी है, लेकिन इसे टालना पड़ता है क्योंकि दादी और पापा इसे स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ रूहानी की याद आना और उसका इस समस्या का हल ढूंढने का जिक्र रूहानी के महत्व को दर्शाता है। धोबी के गधे जैसा हाल और नौकरानी जैसा हाल जैसी शिकायतें एक महिला के प्रति समाज और परिवार की उपेक्षा और अपमानजनक व्यवहार को उजागर करती हैं। बाल्टी उठाने जैसे छोटे काम को लेकर जो घमासान होता है, वो साफ दिखाता है कि जसलीन को कैसे नीचा दिखाया जा रहा है। जब जसलीन के मां बनने वाली होने का सच सामने आता है तो परिवार का रवैया बदल जाता है। चाचा बनने की खुशी, सुल्तानपुर का मुंह मीठा कराने की बात और फिर अचानक नागेश्वर चौधरी का नामर्दगी का ढोल पीटने और बच्चे को वारिस न मानने की घोषणा, ये दर्शाता है कि ये परिवार कितनी गहरी द्वेष भावना रखता है। बंटी का तर्क, ये बच्चा हमारे भाई का खून है, ये जायज कैसे नहीं हुआ, एक तरफ परिवार के संस्कारों और वंशवाद पर सवाल उठाता है, वहीं दूसरी ओर आईवीएफ को नेचुरल तरीका बताकर वैज्ञानिकता को मानवीय भावनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। नागेश्वर का बाहर वालों के दखल को बर्दाश्त ना करना और बंटी को चुप कराना सत्ता और अहंकार का प्रदर्शन है। जसलीन का आज ही जाकर अबॉर्शन करा लूंगी कहना उसके मानसिक दबाव और हताशा को दर्शाता है। पर रूहानी का हस्तक्षेप, जिस बच्चे के जीवन की डोर आपके साथ जुड़ी है, ये वाक्य माँ के रिश्ते की अहमियत और बच्चे के अस्तित्व पर जोर देता है। रूहानी का जसलीन को लड़ाई में साथ देने का वादा एक मजबूत भावनात्मक जुड़ाव का संकेत है। दादी का ये कहना कि इस घर और इस परिवार का वारिस बंटी और जसलीन की औलाद नहीं होगा, और फिर बंटी से शादी करने की बात करना एक गहरी साजिश की ओर इशारा करता है। बंटी का अपनी शादी की जगह भाई भाई के बच्चे को वारिस मानने की शर्त रखना एक उम्मीद की किरण जगाता है। परी का आगमन, जो गौतम की बहन है, एक नई कड़ी जोड़ता है। गौतम की बाहुबली छवि और परी का निडर स्वभाव आने वाले तूफानों का संकेत देता है। गौतम के पिता की वजह से आज वो जहां है, ये कहना कृतज्ञता और शायद एक कर्ज का संकेत है। रूहानी का गायब होना, कंपाउंडर से उसका पीछा छुड़ाना और फोन बंद होना कहानी में और भी रहस्य भर देता है। संदीप भैया का रूहानी को दोषी ठहराना और फिर उसका अपनी बहन के लिए लड़ना रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है। इश्क जुनूनी का ये हिस्सा वाकई दिल दहला देने वाला है, जहां प्यार, नफरत, परिवार, विज्ञान और समाज के ताने बाने में फंसे किरदारों की कहानी दर्शकों को बांधे रखती है। आने वाले एपिसोड में इन सभी रहस्यों का खुलासा देखना रोमांचक होगा। त्रिपुरारी जी, कहीं ये आवाज कुसुम जी तो नहीं ना करेंगे?